नमस्कार। कर्नाटका में क्या लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जा सकती हैं? इस पे काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। हाई कोर्ट ने इस पर हियरिंग और आर्ग्यूमेंट्स सुने और कहा कि 3 दिन तक कर्नाटका में बैन रहेगा, सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। अब थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त से वीडियो में समझाना चाहती हूँ कि क्या पॉलिटिकल और लीगल कॉन्टेक्स्ट है इस पूरी कंट्रोवर्सी का। देखिए, जो लोग कर्नाटका के बाहर हैं उनको लगेगा कि शायद पहली बार ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगी जिससे समझ में आएगा कि क्यों ये मुद्दा इतना बड़ा पॉलिटिकल और कानूनी मुद्दा बन गया है। देखिए, तमिलनाडु के एक गवर्नमेंट क्रिश्चियन स्कूल में कहा गया कि बच्चियां बिंदी और चूड़ियां पहनकर या बालों में फूल लगाकर स्कूल नहीं आ सकती। तो कई सारे हिंदू ग्रुप्स ने ये बात पूछी कि भाई क्यों नहीं चूड़ी या बिंदी पहनकर बच्चियां स्कूल जा सकती। इसी प्रकार से कर्नाटका में एक रीसेंट केस हुआ जहां पर स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी उनको लगा कि हर शुक्रवार को लंच के बाद बच्चे अक्सर क्लासेस मिस कर देते थे। उसका कारण क्योंकि बच्चे नमाज अदा करने जाते थे। तो उन्हें लगा कि यदि क्लासरूम्स में बच्चे सरस्वती वंदना कर सकते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए क्यों ना उन्हें कुछ एक जगह क्लासरूम दे दी जाए जहां पे बच्चे नमाज पढ़ के जल्दी से फिर क्लास अटेंड करने आ सकें। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठ गई और हेड मिस्ट्रेस को सस्पेंड कर दिया गया। अब बहुत सारे सवाल हैं जो इस कर्नाटका हिजाब रो के पीछे हैं। पहला ये कि कई लोगों का ये कहना है कि क्यों ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक सेम यूनिफॉर्म हो। उनका ये कहना है कि जब आप पढ़ने के लिए आए तो अपने धर्म को दिखाते हुए कोई भी सिंबल्स या कोई भी चीज ऐसी ना पहने जिससे आपका धर्म जो है वो व्यक्त होता है। अब उस पर मेरा पहला बिंदु तो ये कि भारत का संविधान ही नहीं कहता कि आपका धर्म जो है वो कोई वस्त्र के समान है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाते समय आप उसे हटा दें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बाहर आके उस वस्त्र को पहन लें। आपका धर्म पूरे समय आपके साथ चलता है। एक दूसरी बात, देखिए, एक महिला होने के नाते ना तो मैं किसी प्रकार से घूंघट के साथ हूं और ना ही मैं किसी प्रकार से हिजाब के साथ हूं, लेकिन मैं हर उस औरत के साथ हूं जो अपना धर्म प्रैक्टिस करती है और उसके धर्म के हिसाब से यदि हमारे कोर्ट्स, यदि संविधान ये कहते हैं कि उस धर्म की एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है हिजाब को पहनना, तो फिर मैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली कौन होती हूँ। आज जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम लड़की जब अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाती है तो बहुत सारे लड़के जो हैं उसको परेशान करते हैं, चिल्लाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मेरा सवाल है कि इतने सालों से भारत के प्रजातंत्र में, भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए, क्या आपने कभी सुना कि यदि एक बच्ची हिजाब पहन के स्कूल में बैठती है तो वाकई में उससे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डिसिप्लिन पर असर पड़ रहा हो? मानिएगा कि कल को यदि यही हिंदू ग्रुप से कहते हैं कि सिख के बच्चे यदि टर्बन पहन के स्कूल आते हैं या कॉलेज आते हैं तो क्या उससे किसी प्रकार से डिसिप्लिन पर असर पड़ता है? तो देखिए, जहां तक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है वो आजाद हैं अपने कानून बनाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ये ड्यूटी है संविधान के अनुसार कि वो दो धर्मों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अब किस धर्म में क्या दिया है ये तो उस धर्म को देखकर ही बताना पड़ेगा। और 1954-58 से जो लगातार जजमेंट्स आ रहे हैं, शिरूर मठ का जजमेंट आया, केरला हाईकोर्ट के 3 जजमेंट्स हैं, तीनों के बारे में मैं आपको जल्दी से बताऊं। 3 जजमेंट्स महत्वपूर्ण हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पे केरला हाईकोर्ट के। देखिए, पहला जजमेंट जो है वो है एक जजमेंट हमें देखना पड़ेगा 2015 का जजमेंट है नादर रहीम वर्सेस सीबीएसई। नादर रहीम में कोर्ट ने ये कहा कि लड़कियों को अधिकार है कि वो हिजाब पहने, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाती हैं तो इन्विजिलेटर उनका हिजाब उठाकर देख सकते हैं कि उनका चेहरा और उनकी आईडी। दूसरा एक जजमेंट आया आमना बशीर वर्सेस सीबीएसई। इसमें कोर्ट ने कहा कि हिजाब मुस्लिम कुरान के अनुसार, मुस्लिमों के फेथ के अनुसार उनका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मतलब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कोर्ट्स के द्वारा ले डाउन किया गया एक ऐसा टेस्ट जो बताता है कि धर्म में क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं और क्या नहीं है। यदि चूड़ी पहनना या बिंदी लगाना आपके धर्म का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, कोर्ट्स यदि ऐसा कहते हैं तो आपको वो करने से कोई नहीं रोक सकता। हिजाब को मुस्लिम फेथ का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना गया। और एक तीसरा जजमेंट फातिमा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 2018 का जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई बच्ची ये नहीं कह सकती कि मैं जैसे कपड़े पहनना चाहूँ वैसे पहनूंगी। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से यदि लड़कियां हिजाब के द्वारा अपना हेड कवर करती हैं, हेड स्कार्फ जिसे कहते हैं, तो ऐसा करने पर रोक
क्यों लगाई जाए। मेरा ये कहना है कि साफ साफ ये बीजेपी और हिंदू ग्रुप्स के द्वारा एक साजिश है ताकि इस मुद्दे के नाम पर लोगों को फिर से हिंदू और मुस्लिम्स में डिवाइड किया जा सके। यदि आप टीवी डिबेट्स देखेंगे तो देखेंगे कि अलग अलग मुस्लिम्स ही इस पर जो है वाद विवाद कर रहे हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो ये पॉलिटिकल है, क्योंकि आपने मुस्लिम कम्युनिटी को ही मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं इस बात को भी मानती हूँ कि यदि हिजाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बड़े मुद्दे पर जो रिफॉर्म है वो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ही आना चाहिए। लेकिन बहरहाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चियों को पढ़ने से इस बात पर मना नहीं किया जा सकता कि या तो वो अपने धर्म का पालन करें या फिर वो पढ़ाई करें। और आज मध्य प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बयान दिया कि अब कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी हम इस प्रकार का कानून लाएंगे। मेरा ये कहना है और ये अपील है कि एजुकेशन मिनिस्टर ये पूरा ध्यान जो महिलाएं क्या पहने या क्या पहनती हैं इसके बजाय यदि एजुकेशन सबको प्राप्त हो और एजुकेशन की मध्य प्रदेश में लड़कियों के लिए क्वालिटी क्या है इस पर यदि 10% भी ध्यान दे दें तो मेरे ख्याल से उनका एजुकेशन मिनिस्टर होना जो है वो सार्थक हो जाएगा। देखिए, इस पे कानून काफी साफ है। संविधान के अनुसार 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 जो ये कहता है कि आप आर्बिट्रेरीली किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और आर्टिकल 25 जो ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आजादी है। यदि कोई ब्राह्मण ये कहते हैं कि हम कल से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बिना अपने शर्ट के आएंगे क्योंकि हमें धागा दिखाना है, तो जरूरी है कि इस प्रकार के एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स ना लेते हुए, समाज को विभाजन ना करते हुए, जो संविधान की मंशा है मिडिल पाथ की मेजॉरिटी भी रहे और माइनॉरिटी भी रहे और दोनों अपने अपने विचारों के साथ सम्मिलित होकर इस देश में रहें, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, ना कि बीजेपी की इस प्रकार की विभाजित करने वाली विचारधारा को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल, स्पोक्स पर्सन इंडियन यूथ कांग्रेस।